कि बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन गई। निकाह आसान नहीं रहा, डिमांड पर अब निकाह होने लगा। उस गरीब बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए 16 साल की लड़की का निकाह 73 साल के बूढ़े से कर रहा है। समाज गुनहगार है। माँ बाप कभी भी अपनी बच्ची का जीते जी गला घोट नहीं सकते। आज हालात पैदा किए किसने? समाज ने। हमारे नबी ने अपनी बेटी का निकाह, फातिमा का निकाह अली से किया। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। 21 साल की जब उम्र हुई है हजरत अली की, और फातिमा की जब उम्र हुई है 18 साल, तब रुखसती हुई है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता था। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। 3 वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेखबर हैं, बेटी किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। रात में कहाँ थी माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इस वजह से जवान बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, बाप ने जोश में बेटी की तालीम के लिए स्कूल में उसको दाखिल किया, वहां लड़के भी पढ़ रहे थे। उस लड़की का चक्कर लड़के से हो गया, उसने अपने ईमान को भी बर्बाद किया, अपनी आबरू को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, मुसलमान लड़का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बगैर पैसा लिए हुए निकाह नहीं करता, इसलिए मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। तीसरी बात को याद रखिए, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को साल में मारा जाता है। कैसे मारा जाता? पेट में लड़की है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल गया कि पेट में लड़की है, माँ बाप ने उसे मार दिया। ये मारने की वजह क्या है? अगर बेटी पैदा होगी तो हमें दामाद खरीदना पड़ेगा, हम गरीब आदमी गरीब रह जाएंगे, हम अमीर आदमी गरीब हो जाएंगे, इसलिए 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। सुन करके इससे भी ज्यादा हैरत आपको होगी, आपको सुन करके हैरत होगी। बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर आपने जो अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? कितना पैसा खर्च हुआ था? आपने अपना निकाह किया था, कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप कहता, बेटा मैंने जो कर्ज उठाया है अपने निकाह के लिए अभी तक अदा कर रहा हूँ, अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारे जवान चलते फिरते गुटखा खा करके थूकते हैं। जानते हैं गुटखा खाने वाले पैसे को किस तरह थूक रहे हैं? 12 अरब रुपया सिंध के नौजवानों ने गुटखे में थूक दिया। 400 बिलियन डॉलर शराब में हमारे जवानों ने बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर सिगरेट के धुएं में हमारे जवानों ने उड़ा दिया। हम चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, अपनी बचाएंगे दूसरे की खाएंगे। हाथ उठाइए। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में सिवा कोई हसरत नहीं।
पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं, इतना ध्यान से 12 बज जाने के बाद सुना नहीं जाता। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही बाप ने अपनी बेटी की शादी करा दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप नबी से इस तरह करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब हो गई। दूसरी बात देखिए, कुंवारी लड़की है, अभी निकाह नहीं हुआ, उसको एक नमाज पर 10 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। लड़की की शादी हो गई, अब वो नमाज पढ़ रही है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी बात को याद रखिए, औरत की शादी हो गई, पेट में हमल है, अब जो महीना बढ़ रहा है बच्चे का वजन बढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। माँ के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, 9 महीना 8 महीना का बच्चा है, माँ के पेट में उसका वजन बढ़ रहा है, माँ को बैठा नहीं जाता, माँ को लेटा नहीं जाता, लेटते हुए आह निकलती है, लेटते हुए ओह निकलती है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। जिस वक्त माँ उस बच्चे को जन्म दे रही है तो कयामत बरपा है, दोबारा मौत के मुंह से वापिस आती है या मौत के मुंह में चली जाती है। जो माँ बच्चे को पैदा करते हुए इंतकाल कर जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, तो अल्लाह अपनी जन्नत उस माँ के कदमों में डाल देता है। अभी छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ ने उसे अल्लाह सिखाया, माँ ने उसे रसूलुल्लाह सिखाया, हर सांस के बदले अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। बच्चा बड़ा हो गया, उसे मकतब में दाखिल किया, मदरसे में दाखिल किया, बच्चा मदरसा में पढ़ते हुए, मकतब में पढ़ते हुए 3 साल के अंदर हाफिज कुरान हो गया। जानते हैं, माँ बाप को अल्लाह ताला सूरज से बढ़ करके रोशन ताज अता फरमाता है। इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी मैके से ससुराल जा रही है, एक चप्पल देखा वहां, दूसरी चप्पल देखा वहां, एक जूता वहां, दूसरा जूता वहां। उसने ससुराल में पहुंच करके उस चप्पल को जो दूर पड़ी हुई थी वहां से उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया। सिर्फ इस काम के ऊपर उसे क्या अजर मिलता, अल्लाह एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देता है, एक नेकी में इजाफा फरमा देता है। बस एक नेकी मिली, एक गुनाह माफ हुआ, एक दर्जा बुलंद हुआ। इससे भी ज्यादा बेहतर मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। अब वो बेटी ससुराल से मैके आना चाहती है, 1 महीना हो गया, अब उसको माँ की याद सता रही है, बाप की याद सता रही है। शौहर घर में नहीं है, फोन लगाती है, शौहर से कहा मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपने बाप की याद आ रही है, मैं मैके जाना चाहती हूँ। उधर से शौहर ने इजाजत दे दिया। अब मारे खुशी के बेटी जब कदम उठाती है, ससुराल की तरफ जाती है, तो एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुना माफ फरमा देता है। शौहर की इजाजत के बगैर बाद आई है। अब बाप भी इंतजार कर रहे हैं, कभी दरवाजे पर आते हैं कि बेटी अभी तक नहीं आई, माँ भी दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी अभी तक नहीं आई। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की खली खिल गई। बीमार बाप अपनी बीमारी को भूल गया, बेटी ने मोहब्बत की नजर डाली। जानते हैं क्या मिलता, हर नजर पर एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं, जलसा में बयान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है, शेरो कलाम भी आ रहा है, लेकिन आपको मजा कौन से काम में आएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नमाज पढ़ते हैं आप, मजा नहीं आता, कुरान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता, बयान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। एक काम है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, अल्लाह के घर जाकर उसके घर का तवाफ करने में जितना मजा आता किसी में मजा नहीं आता। पीठ पर लेकर के अपनी माँ को तवाफ करा रहा है, बेटा अपनी माँ को पीठ पर लेकर के तवाफ करा रहा है,
पूछने वाले ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। 7 साल से मैं तवाफ करा रहा हूँ, इस ख्याल से करा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में जो दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, मुझे अपने पेट में उठाया, बड़ी तकलीफ से मुझको पैदा किया ताकि उसका हक अदा हो जाए। तो उस बूढ़े ने कहा कि ओ बेटे, तुम समझता है कि माँ को तवाफ करा देंगे, 7 मर्तबा हज करा देंगे, दूध का हक अदा हो जाएगा? अरे तेरी माँ गरीब थी, तू उस वक्त छोटा था, रात में ठंडी थी, तूने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, पाखाने को धोया, बिस्तर को धोया, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ उसी कच्चे बिस्तर पर सो गई, तुम्हें अपने सीने पर सुलाया, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा होगा? मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैरो बरकत सरापा तेरी जात हो, दे रहा है ये घर का, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो, हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा, ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। सुभान अल्लाह। से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा माँ खफा है तो माँ कहती है बेटे से कि बेटा मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। तो वो लड़का कहता कि अम्मा तू क्यों खफा हो रही है, तू क्यों मुझे डांट रही है, कौन सा एहसान तेरा है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम आई है मैके से, दूल्हा को बिठा करके समझा रही है, मैं अपना घर छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर, आप मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू खड़ा हो गया, माँ बाप को अपने मकान से निकाल करके किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये मजनू सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये जन्मुरी जोरू का गुलाम सर उठा नहीं रहा। जब गाली सुनते सुनते बदन में छेद होने लगा तो सर उठा करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन लगा है, खाने में बेटे को मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, ए माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं बनाया, खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कब वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज इतना मजा कैसे आ रहा है। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम है, बेशक मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला
बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 4-5 आदमी हाथ उठा रहे, जरा देख लीजिए, इतने सारे चैनल वाले बैठे हैं, जरा बराबर भी डर खौफ नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मसला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1996 ईस्वी में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवाराओं की मजलिस में घूम रही है फिल्म देखने की वजह से। आबे हयात नाम का एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में लिखा है कि बहुत सारे नौजवान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ करते हैं, मजनू होकर के निकाह करते हैं। जब निकाह होता है, महीना 2 महीना में निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूटता है ये राज बता रहा हूँ। लड़का भी फिल्म बाज था, लड़की भी फिल्म बाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़का ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़की 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब करीब आए, होश में आए, एक दूसरे को करीब से देखा, तब समझ में आया कि ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब झगड़ा रगड़े पड़ गया, रगड़े के बाद रिश्ता ही खत्म हो गया। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द पागल होते। फिल्म बाज बीवी की वजह से, फिल्म देखने वाली औरत की वजह से 47% मर्द पागल होते। 52% मर्दों से जापान में पूछा गया, आप अपने मर्द होने पर खुश हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर क्या चाहते? कहा मैं औरत होता तो अच्छा होता। अरे बेवकूफ आदमी है, मर्द हैं, आप मर्द होने पर खुश नहीं है? कहा जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है, बीवी खड़ी हो जाती है डंडा लेकर के, तनख्वाह दो। तनख्वाह उसकी जेब में और हम कंगाल बैठे हुए दरबारी और नौकर बन जाते हैं, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं है। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल हुआ, तस्बीह में 100 दाने हैं क्यों? जवाब नहीं दिया। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल था, हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। जब आखिरी सवाल पूछा गया, फिल्मी हीरो के 3 नाम बताओ, तो सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा है, लड़की दुल्हन होकर के डीजे के डांस पर नाच रही है, डांस हो रहा है। तो एक आदमी बोलता, वाह रे लड़की, क्या तूने डांस किया? तो बगल का एक आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कहता है कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हजरत उमर अपनी बीवी से पूछ करके आए, जिसके अंदर हया हो, जिसके अंदर शर्म हो, इससे ज्यादा कीमत कोई औरत, कीमती औरत नहीं है। हजरत अली अपनी बीवी फातिमा से पूछ करके आए, सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे। डीजे का डांस हो रहा था, एक लड़की बिसरा पड़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान
नौजवान खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के तू डांस करती है, तुझे तो मरने के बाद खुदा बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं दुनिया ही में तुम्हें बता देता हूँ, तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब वो लड़का आकर के कहता है, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं